हाँ तो जी, तो अभी आपने कार्बन के बारे में वैलेंसी के बारे में पढ़ाई थी। देखते हैं कार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट था, कैसा एलिमेंट था जो कैसा था, अबंडेंट अमाउंट में था। फिर से बता रहे हैं, अबंडेंट अमाउंट में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या पता बोर्ड में आ जाए, देखना क्या क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है कि जो कार्बन है हमारी अर्थ क्रस्ट में, किसमें, अर्थ क्रस्ट, जो कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में कितने अमाउंट होता है, कितने परसेंट होता है, कितने परसेंट होता है, 0.02% में। देखिएगा बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्बन होता है हमारी अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, 0.02% होता है। ठीक है, हाँ तो आते हैं आगे। कार्बन, कार्बन क्या था, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट था, इसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा देते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, आपने उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखना, आपने उसकी वैलेंसी भी देखनी, कितनी होती है वैलेंसी उसकी, 4 थी, 4 लास्ट में पढ़ाई थी, 4 वैलेंसी होती। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी शो करता है, प्रॉपर्टी है कार्बन का, हम बोलते हैं कैसा नेचर होता है इसका, नेचर बिहेवियर कैसा होता है, वर्सटाइल। कैसा होता है, वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, वर्सटाइल का मतलब होता है जो कार्बन होता है वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी शो करता है। क्या करता है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी शो करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी करता है वो देखते हैं। पहली आती है कैटिनेशन, कैटिनेशन। दूसरी आती है टेट्रा वैलेंसी। क्या आती है, टेट्रा वैलेंसी। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ रही डेफिनेशन, 1-2 मार्क्स में आ रही, 3 मार्क्स में। तो कैटिनेशन क्या होती है, कैटिनेशन होती है, कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो कार्बन होता है क्या करता है, अपने बॉन्ड, बॉन्ड बाद में बढ़ेंगे, अभी थोड़ा सुन लो। कार्बन क्या करता है, अपने बॉन्ड दूसरे एलिमेंट्स के साथ इजीली फॉर्म कर लेता है। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। फिर से हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो कार्बन होता है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड फॉर्म कर, इसे बोलते हैं बॉन्ड। आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से बॉन्ड के बारे में, कोई डाउट ही नहीं बचेगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करना है। कार्बन क्या करता है, देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन है, इसने दूसरे एलिमेंट के साथ क्या फॉर्म कर लिया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कभी हाइड्रोजन के साथ कर लेता है, कभी ऑक्सीजन के साथ कर लेता है, कभी बेंजीन ग्रुप के साथ कर लेता है, क्लोरीन के साथ कर लेता है, फ्लोरो के साथ करता है, ब्रोमीन के साथ, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कर लेता है। इस वजह से हम कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, वो उसे बोल देते हैं, कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। इसकी डेफिनेशन लिखवा देंगे, नोट्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करता है, कार्बन। दूसरी प्रॉपर्टी आती है टेट्रा वैलेंसी। वैलेंसी नाम सुना सुना लग रहा है, अरे भी पढ़ा था 2 मिनट पहले। वैलेंसी, टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, आप लोगों ने पढ़ा था। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है के में 2 आता है, एल में 4, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किससे ले लेता है, देता क्यों नहीं है, देता इसलिए नहीं क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसे क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इतनी एनर्जी इसके पास पॉसिबल ही नहीं होती। तो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। वही चीज़ पे हम बताएंगे, आपको बताया कि टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। और देख रहे 2 प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और कौन करता है वो प्रॉपर्टी, आगे पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो भी होगी आगे पढ़ेंगे। तो कार्बन क्या करते हैं, 2 प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, वर्सेटाइल होता है। कैसा नेचर होता है, वर्सेटाइल नेचर होता है। ठीक है, देखो जल्दी से कुछ लिखना है तो। हाँ तो जो भी आपने कार्बन की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी, अब हाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन का, उसका है, ध्यान से देखना। हम आते हैं कुछ, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स हम समझते हैं, देखते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ सिंपल सा, क्या है मेरा नाम, मेरा नाम है अमित यादव, अमित यादव। तो मेरे नाम में आगे क्या लिखा हुआ है, वो बोलते हैं ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सेम वही चीज यहाँ पे। ये हो जाता है प्रीफिक्स, ये हो जाता है सफिक्स।
तो मतलब आप किसी भी नेम में जो आगे की साइड है जो भी फर्स्ट होगा उसको आप क्या बोलोगे, प्रीफिक्स, और जो बाद में हो उसे क्या बोलोगे, सफिक्स। है समझ? तो प्रीफिक्स सफिक्स का देखते कुछ कार्बन के कुछ प्रीफिक्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सफिक्स। प्रीफिक्स होते हैं जो नेम में आगे लगाते हैं, सफिक्स होते हैं जो नेम में हम कहाँ लगाते हैं, पीछे लगाते हैं। तो कुछ कार्बन के हम प्रीफिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखते हैं सम। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 नंबर क्वेश्चन मिलना कंफर्म है, 100% बोर्ड एग्जाम में देख लेंगे हम। सम कार्बन प्रीफिक्स, क्या, सम कार्बन प्रीफिक्स डालते हैं। पहला पहला होता है मैथ, METH, दूसरा एथ, तीसरा प्रॉप, ध्यान से देखना भाई, फोर्थ में प्रॉप, ब्यूट, बट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ब्यूट पढ़ेंगे, पेरेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, 9 है थे। वैसे पेपर में 8 तक आएंगे, मैं 2 एक्स्ट्रा बता देता हूँ। 9वें को नन बोलते हैं, 10वें को डेक बोलते हैं, 11वें को बोलते हैं अनडेक, 12वें को डाइडेक, ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। बट एग्जाम में 8 तक आते हैं, मैं आपको 2 एक्स्ट्रा लिखा दूँ, बाई चांस आ जाए तो आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये कार्बन क्या है, कुछ प्रीफिक्स है जो कि नेम में कहाँ लगाया जाता है, आगे की साइड लगाया जाता है। पहला जाता है मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक, DEC, डेक। अब बात करें प्रीफिक्स दे दिया, अब क्या देखना है, सफिक्स, क्या, सफिक्स, कार्बन के सफिक्स, कार्बन सफिक्स पहला आता है एल्केन। एल्केन में पूरा नहीं, सिर्फ इसका सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगाता है, पीछे में लगता है एन, लास्ट का वर्ड ANE, एन। दूसरा आता है एल्कीन, इसमें क्या लगता है ENE, ईन। थर्ड आता है एल्काइन, इसमें क्या लगता है आइन, ठीक है। कार्बन के सफिक्स, ये मैंने पूरा नेम लिख दिया, जनरल फॉर्मूला, जनरल नेम बोला जाता है इसे, इसका कुछ फॉर्मूला होता है, लिखा हुआ क्या फॉर्मूला होता है। तो कार्बन में सफिक्स का जो पीछे लगाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसमें सफिक्स क्या है, एन, ईन और आइन। तो आया समझ? इसको देखते हैं, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। एन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, ईन में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, और आइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसका हाँ जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ये आपको याद करना पड़ेगा। इनका होता है CnH2n, और एल्काइन को होता है CnH2n-2। अगेन एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो इसका मतलब समझते होता क्या है, इसका मतलब क्या, ध्यान सुनना, C जितना भी है H उसके 2n का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है, दुगना हो गया। तो C जितना भी है H उसके दुगने से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। फिर से C जितना भी है H उसके दुगने से क्या ज्यादा है, 2 ज्यादा है। इसके एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल देख, मान लो C मैंने 5 लिया, कितना लिया, 5। अब देखते हैं बनाएंगे किस हिसाब से। C जितना भी है H उसका क्या है, दुगना, 5 का दुगना क्या होता है, 10, 5 का दुगना क्या होता है, 10, 10 से कितने ज्यादा, 2 ज्यादा, तो क्या हो गया, 12। मान लो C4 लिया, सेम क्या करना है, दुगने से 2 ज्यादा करना है, 4 का दुगना क्या होता है, 8, 8 से 2 ज्यादा 10। तो ये सारे क्या है, एल्केन है, क्या है, एल्केन। और पढ़ेंगे एल्केन कौन सा है, पूरा नाम नहीं बताया मैंने, अभी इसका बताऊंगा, IUPAC नोमेनक्लेचर समझाऊंगा इसका। तो कैसे लिखते हैं, C जितना भी है H उसमें क्या है, दुगने से 2 ज्यादा, चेक करें, C4 है, 4 का दुगना 8, तो 8 से 2 ज्यादा है। तो आया समझ, एल्केन। तो एल्केन होता है जिसमें जो हाइड्रोजन होता है कार्बन से दुगने, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन। तो एल्केन का क्या होगा, C जितना भी H उसका दुगना। इसका एग्जांपल देखते हैं, C4 होता है H हो जाएगा 8, C2 होता है H हो जाएगा 4, C5 होता है H हो जाएगा 10। सिर्फ दुगना होता है, देखो दुगना ही था, और कुछ है नहीं, सिर्फ दुगना है। एल्कीन क्या होता है, दुगने से 2 कम होता है, सही है, दुगने से 2 कम होता है। देखते हैं इसका एग्जांपल, C सपोज 5 है, H कितना होगा, 5 का दुगना 10, 10 से 2 कम क्या होगा, 8। C4 है तो H कितना, 4 का दुगना 8, 8 से 2 कम 6। C2
2 है, तो 2 का दोगुना 4, 4 से 2 कम 2, तो H। तो ये किसके एग्जाम्पल होगा? एल्काइन के, ये एल्कीन के और ये एल्कीन के। तो आपको अगर मान लीजिए हम जनरल मान लीजिए बस फार्मूला देते हैं और बोलते हैं फार्मूला से बताना है कि एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो कर लोगे? चलो छोटा सा क्वेश्चन दे, जल्दी से करना, जल्दी नोट डाउन करना क्वेश्चन। डिफरेंशिएट एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एलाइन को सबको डिफरेंशिएट कर सबको अलग अलग लिखना है। लिखो C2H4, C3H8, C5H10, C6H14, C7H16, C2H4, C5H8, C2H2, C6H14, C6H10। जल्दी से करो इसे। तो चलो देखते हैं क्या होगा आंसर इसका। कहाँ बता, इधर बता दे, सब नोट डाउन कर लिया ना? ठीक, यहाँ बता देते हैं, जगह है यहाँ बता दे, पढ़ाएंगे तो लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखता हूँ मैं एल्केन, यहाँ एल्कीन और यहाँ एल्काइन। पहले पढ़ते हैं, देखो 2 का दुगना क्या होता है? 4, जिसमें दुगना होता है वो कौन सा केस था? देखो ये लिखा हुआ है, कौन सा केस था? एल्कीन, तो ये क्या है? एल्कीन में आएगा C2H4। दूसरा C3H8, 3 का दुगना क्या होता है? 6, ये 6 से 2 ज्यादा है तो क्या होगा? एल्केन में आएगा C3H8। ये क्या है? दुगना, ये क्या हो गया? इसमें आ जाएगा C5H10। ये C6 का दुगना क्या होता है? 12, 12 से 2 ज्यादा है 14, तो ज्यादा वाला क्या होता है? एल्कीन होता है, तो किसमें आ गया? एल्कीन में C6H14। ये देखते हैं, दुगने से 2 ज्यादा, ये भी एल्कीन हो गया C7H16। अगला ये दुगने से दुगना C2H4, सारे इसी के एग्जांपल है क्या? इसका देखते हैं, हाँ ये आ गया। 5, 5 का दुगना क्या होगा? 10 से 2 कम है तो क्या होगा? एल्काइन होगा C5H8। दुगना 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 नहीं, सिर्फ दुगने से 2 कम है, 2 कम C2H2, दुगने से 2 ज्यादा C6H14, दुगने से 2 कम C6H10। तो आया वैसे क्या समझ? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को तो अगेन रिपीट कर देते हैं। एल्केन होता है जिसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, C जितना भी होता है H उसके दुगने से 2 ज्यादा, एल्कीन में 2 टाइम्स होता है और एल्काइन में 2 टाइम्स से 2 कम होता है। C जितना भी H उसके दुगने से 2 कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें पढ़नी थी, ये नोट डाउन कर लेना सबने। चलो चलिए देखते हैं। हाँ आपको यहाँ पे 3 पढ़ने हैं। एक है स्ट्रक्चरल, अच्छा हाँ उससे पहले एक टर्म और आती है, उसे पढ़ लेते हैं। कुछ सीरीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सीरीज। जैसे आप लोग देखते हो ना वेब सीरीज होती है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, सारा 10-12 पार्ट होते हैं, सेम ऐसे यहाँ पे सीरीज पढ़ेंगे। किसकी सीरीज पहले देखते हैं? एल्केन की सीरीज। किसकी सीरीज? एल्केन की सीरीज। हाँ तो अब यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब क्या था? मिथ का मतलब, मिथ का मतलब होता है कि आपके जो कार्बन है, मिथ के अंदर कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। एथ में कितने कार्बन? 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5, ऐसे डेक में 10, नन में 9, ऑक्ट में 8, हेक्स में 6। तो जितने नंबर पे लिखा हो ये आपको लाइन से याद करना है, ऐसे नहीं याद करना ये वाला याद कर ले फिर ये कर लिया फिर ये कर लिया, ऐसे नहीं करना है, लाइन से मिथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। पहले वाले में पहला कार्बन, मिथ में 1, इथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5, ऐसा आपको याद करना है। तो एल्केन की सीरीज लिखता हूं मैं। एल्केन है, ध्यान से देखना, एल्केन नाम आते हैं, नाम में 2 तरीके से नाम लिखे जाते हैं। जैसे अपना नाम फिर से लिखता हूं, अमित यादव, है ना। इसमें पहले क्या आता है? इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, देन सफिक्स। क्या? देन सफिक्स। तो प्रीफिक्स पे आते हैं, प्रीफिक्स ये एल्केन की सीरीज में स्टार्ट यहां से करते हैं मिथ, और प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स, सफिक्स में क्या आता है? 3 थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में आप एन लिखते थे, एन, इन, आइन। आप यहाँ क्या पढ़ो? एन वाला पढ़ो, तो यहाँ पर नाम क्या लगा? नाम के पीछे एन। सेम ऐसे अगर दूसरा लिखूंगा क्या हो जाएगा?
इथेन, थर्ड प्रोपेन, फोर्थ देखो ब्यूट लिखा है, ब्यूटेन, फिफ्थ क्या लिखा है, पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, सिक्स्थ हेक्सेन, सेवेंथ नाम में आगे लगता है प्रीफिक्स है, हेप्ट नाम में पीछे क्या लगाता है, यहाँ से एन लगता है, हेप्टेन, ऑक्टेन, ननेन, दसवां डेकेन। हाँ इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें क्वेश्चन पुट करता है, क्वेश्चन देखना, राइट द थर्ड मेंबर, थोड़ी राइटिंग बेकार है भैया जिसके लिए, राइट द थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन, एल्केन में तीसरे मेंबर का नाम बताओ, क्या होगा नाम, एल्केन में तीसरे मेंबर का नाम होगा पहला, दूसरा तीसरा क्या नाम होगा, एल्केन में तीसरे मेंबर प्रोपेन, क्या होगा आंसर प्रोपेन होगा नाम, एल्केन में तीसरे मेंबर का नाम क्या होगा प्रोपेन, से मैं ऐसे बोलता हूं दूसरे मेंबर, दूसरा कौन सा होगा इथेन, एल्केन होगा, ये ध्यान से देखना, एल्केन का एल्केन में बताना है, एल्कीन का एल्कीन में बताना है, एल्काइन का एल्काइन में बताना है, और इसकी जगह ऐसे भी चेंज करता है, मान लीजिए उसने ये छोड़ के ये लिख दिया CnH2n+2, आपको समझ जाना है CnH2n+2 दुगने से दो ज्यादा की बात करें, दुगने तो ज्यादा किसमें होता है एल्केन, मतलब ये एल्केन की बात कर रहा है, एल्केन के अंदर तीसरा नंबर कौन सा होता है, पहला दूसरा तीसरा प्रोपेन होता है, तो ध्यान देना ठीक है। दूसरा देखते हैं सीरीज, नेक्स्ट सीरीज कौन सी आएगी, मिर्जापुर 2, नेक्स्ट सीरीज आएगी एल्कीन सीरीज, एल्कीन सीरीज, ठीक है, वेब सीरीज पे ध्यान देना, अभी यहाँ देखते हैं एल्कीन की सीरीज फिर एल्काइन की सीरीज, एल्कीन सीरीज, एक चीज याद रखनी, एल्कीन जो है आपका स्टार्ट मैथ से नहीं होता है, याद रखना, आपको रीजन नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसके बाद बताएंगे तो आपको पता लगा, एल्कीन में स्टार्टिंग हमेशा H से होती है, क्यों होती है वो रीजन आपको पता लग जाएगा, ठीक है, अभी बताएंगे टाइम वेस्ट होगा, अगेन बताना ही पड़ेगा, तो हम आगे देखते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है H से, याद रखना है H से, ये हो गया प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होता है इसका ईन होता है, क्या होता है ईन होता है, एथीन, प्रोपीन, हेक्सीन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टीन, ननीन, NONENE, दोबारा ये नहीं, दो वाले एक साथ नहीं रहते, ननीन, डेकीन, क्या हो गया डेकीन। हाँ अब उसमें देखना भाई क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि राइट द, क्वेश्चन नोट डाउन कर ना सबको, राइट द फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कीन, ये बोलेगा या फिर ये बोलते हैं CnH2n, बस तो भाई सुना चौथा नाम, चौथा दिमाग लगा ब्यूट, लिखो सीधा नाम लिख के आ जाओगे ब्यूटीन, और ये क्या है गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आपको पता है जो एल्कीन है वो स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, इथ से स्टार्ट होती है, यहाँ से हम फोर्थ काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ वाले का नाम क्या होगा, फोर्थ वाले का नाम होगा पेंटीन, शैम्पू की बात नहीं कर रहे हैं, पेंटीन, ठीक है, एल्कीन की सीरीज में फोर्थ मेंबर का नाम क्या होता है, पेंटीन नाम होता है, बात समझ, सेम ऐसे थर्ड वाले नोट डाउन कर लें, थर्ड देखें, थर्ड एल्काइन सीरीज, एल्काइन सीरीज का भी सेम एल्कीन की तरह होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है ईथ से, इथाइन, प्रोपाइन, एक्सेल,
इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, एमाइन, डेकाइन। सेम ऐसे ही आएगा इसमें भी कि चौथे राइट द फोर्थ मेंबर ऑफ या फिर फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन या फिर CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला। तो फिफ्थ मेंबर कौन सा है? हेक्साइन है, इसके हिसाब से नहीं करना है। सिर्फ ये वाला किसमें आता है? इसमें एल्केन सीरीज में स्टार्टिंग था। एल्केन और एल्काइन में स्टार्टिंग कहां से होती है? H से स्टार्टिंग होती है। तो ये रही आपकी एल्केन की सीरीज, ये रही आपकी एल्केन की सीरीज, ये रही आपकी एल्काइन की सीरीज। नोट डाउन कर लो करना है। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, तो हम बात करें, तीन फॉर्मूला देख रहे थे हम। एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा आता है केमिकल फॉर्मूला। बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। एक होता है IUPAC नेम। हाँ, IUPAC नेम से आता है। एक नंबर किसमें क्वेश्चन आता है? राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। क्या होती है फुल फॉर्म? देखते हैं, देखना ध्यान से, तुरंत याद कर लो, तुरंत के तुरंत। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का चैप्टर है, पता है ना? फोर्थ चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ठीक है, तो IUPAC नेम देखेंगे आगे। तो ये तीन टर्म्स है। पहले कौन कौन सी है? पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा केमिकल फॉर्मूला, और थर्ड क्या? IUPAC नेम। ठीक है, अब समझना ध्यान से, भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वीडियो को स्किप मत करना, जल्दी जल्दी देखना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें IUPAC नेम। IUPAC नेम का मतलब होता है नामकरण। नामकरण का मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारे हम कंपाउंड्स वगैरह देंगे, आप उससे क्या करेंगे? IUPAC नेम लिख लें। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने दिया पहला C5H12। क्या दिया मैंने? C5H12। तो सबसे पहले इसको मुझे क्या करना है? IUPAC नेम। इसकी बाद बात करेंगे, इसकी बाद बात करेंगे, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। IUPAC नेम देखते हैं इसका C5H12। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। कैसे पता करते हैं? जनरल फॉर्मूला से। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? लिख देते हैं आगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, दिख रहा है ना? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। हाँ, तो ये देखते हैं, 5 का दूना क्या होता है? 10, और ये 10 से तो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? ये एल्केन है भाई। कौन सा? ये एल्केन है। एल्केन में 5वां नंबर क्या लगता है? कुछ भी नहीं करना है आपको, 5वां देखना है। 5वें पे क्या लिखा हुआ है? पेंट। आपको याद कर लेना है, पेपर में नहीं मिलेगा। पेंट क्या लगता है? पेंट। देखो, हमें इसका नाम लिखना था। नेम में आप पहले क्या लगाते हैं? हम प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम लगाते हैं सारे प्रीफिक्स पे, सारे प्रीफिक्स। आप क्या लगाते हैं? सफिक्स। आपने सफिक्स 3 पढ़े हैं, एक ए, एक ई, एक आइन। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? ये वाला फॉर्मूला। तो क्या लगेगा? एन। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। क्या नाम हो गया? पेंटेन। दूसरा देखते हैं, C4H8। 4 के लिए क्या लगता है? ब्यूट लगता है। 4 का दूना 8, ये इन है, नाम क्या हो गया? ब्यूटीन। तीसरा देखते हैं, C5H8। 5 है, 5 के लिए क्या लगता है? पेंट लगता है। 5 का दूना 10, 10 से 2 कम है, 2 कम के लिए क्या लगता है? आइन। क्या नाम हो गया? पेंटाइन। और देखते हैं, जल्दी कॉपी करना, क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से नाम लिखना सकते हैं। करो जल्दी से। और देखो क्वेश्चन, लो क्वेश्चन लो। जल्दी से करो क्वेश्चन। चलो देखते हैं अभी
3 के लिए क्या लगता है, प्रॉप लगता है, क्या लगता है, प्रॉप। 3 का दुगना 6, 6 से 2 ज्यादा, 2 ज्यादा क्या लगता है, एन। 6 का दुगना 12, 6 के लिए क्या लगता है, हेक्स, हेक्स ही लगता है ना, मैं देख लेना, हेक्स दुगना हेक्सीन। 7 के लिए क्या लगता है, हेप्ट, 7 का दुगना 14, 14 से 2 कम है, हेप्टाइन। 3 के लगता है प्रॉप, प्रॉप का दुगना है, 3 का दुगना 6 है ना, तो प्रोपीन। 5 का दुगना 10, 10 से तो ज्यादा, एल्किन लग गया, 5 पेंट ए। 2 के लिए मिथ इथ, 2 का दुगना 4, 4 से 2 कम, एल्काइन इथाइन। तो ये रहे आपके सारे नाम। तो क्लास आपको आईयूपीएसी नेम समझ आए। मान लीजिए आपको ऐसे सारे, इसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। जो भी आपको, वो जिसमें आपको अमाउंट होता है, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने मोल्स वगैरह बता रखे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन कितने मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है, जिसमें मॉलिक्यूल एलिमेंट के मॉलिक्यूल शो करते हैं, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जानते हो ना, मॉलिक्यूल का एटम, जो एटम से मिलकर बनते हैं उसे मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पे ये कार्बन से मिलकर बना है, इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो कार्बन के 3 मॉलिक्यूल हो गए, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल हो गए। तो जिसमें एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल आपको दिख जाए वो क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। जिसमें ऐसा नाम दिखे, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, मतलब प्रीफिक्स का जिसमें भी यूज हो जाए वो सारे क्या होते हैं, आईयूपीएसी में, उसे ही बोलते हैं आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्वेश्चन देगा बहुत सारे, तो ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं, देता हूं C4, सबसे सिंपल CH4। इसका क्या बनना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपने थोड़ा सा पढ़ा नहीं, ये वाला सही से पढ़ लिया, ये वाला बता देते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनाता है आपको, स्ट्रक्चर है ना, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये, सबसे पहले आपको ये देखना है आपके पास कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 कार्बन है। कितना कार्बन है, 1। वैलेंसी पे आते हैं, वैलेंसी कितनी वैलेंसी कार्बन की, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितनी थी वैलेंसी, वैलेंसी इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं के में 2, एल में 4, 4 इलेक्ट्रॉन किसे लेते हैं, उसकी वैलेंसी क्या आती है 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो एक चीज बताते हैं, जिस एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होती है वो इतने ही बॉन्ड फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, उतने ही बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 1 2 3 4, भाई 4 वैलेंसी तो होती है कार्बन की, कार्बन के 4 बोले। अब बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों लगाया, ऐसे लगा देते हैं ना, ऐसे भी तो लगा सकते, ऐसे नहीं लगाते, ऐसे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हम जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं कोशिश करते हैं कि जो भी बॉन्ड्स हैं, जो भी बॉन्ड है उनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो, मैक्सिमम, मैक्सिमम तो ज्यादा से ज्यादा कम है। तो हम चाहे तो यहाँ पे करके देखो एंगल का, मैं ऐसे में कर दूं, तो देख लो सबके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, मैक्सिमम, इसलिए हम ऐसे रखते हैं। तो याद में आपको एक ही पैटर्न लेके चलना है, थोड़े क्वेश्चन कराएंगे ना, ट्रिक मारेंगे सारे, तो हो जाएगा। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी थी, 4 वैलेंसी होती है। और देखो आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 लगा दो सब पे, एक हाइड्रोजन हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो CH4 देखने में कैसा होता है, ऐसा होता है, देख लो ध्यान से। CH4 कैसा होता है देखने में, ऐसा होता है। दूसरा देखते हैं, अब तो याद होगा, मिटा दे सारा, ठीक है, सारा मिटा के कुछ लिखते देखिए यहाँ से। ठीक है, देखते हैं। तो हमें बनाना था, मान लीजिए बोलता हूँ C2H6। C कितने आपके पास, 2 है, 1 2, अच्छा हाँ 2 3 चीजें और देखनी थी। सबसे पहले आपको देखना है C कितने हैं, 2 थे, आपने 2 बना दिए। अब चेक करना है जनरल फॉर्मूला, क्या चेक करना है, जनरल फॉर्मूला। 2 का दुगना क्या होता है, 4, ये 4 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा, एल्केन था, एल्केन। सिंगल बॉन्ड लगता है एल्कीन, डबल बॉन्ड लगता है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड लगता है CnH2n+2 CnH2n, है ना, 2 1 1 2। तो C2H6, तो इसमें पहले आपने लिखा C कितने, 2 थे, 2 लगा दिए, बीच में बॉन्ड लगा दिया, जोड़ना जरूरी है ना, जोड़ दिया।
अब इसका जनरल फॉर्म में चेक करें, जनरल फॉर्म में कौन सा है ये, इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा लगा हमने सिंगल। अगर मान लीजिए ये वाला जनरल फॉर्म है तो कौन सा बॉन्ड लगता, अगर ये आता तब लगता हमारा डबल, बट हमारा एल्केन, एल्केन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, इसकी 4 पूरी करता हूँ, 1 2 3 4 होगी 4 पूरी। अब इस कार्बन, ये भी तो कार्बन है तो इसकी भी 4 होगी, इसी की देखो 1 है 2 3 4 हो गई वैलेंसी पूरी। अब क्या लगाना है यहाँ पे H, क्या लगाना है H, H कितना है 6 लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो C 2 थे 2 बना दिए, H कितने 6 बना दिया। एक चीज और, वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए, ना ही कम हो वैलेंसी ना ही ज्यादा हो, कितनी वैलेंसी 4 होती है, 4 ही होनी चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बोलो सर हाइड्रोजन की, देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी निकालते हैं, हाइड्रोजन नंबर कितना होता है 1 होता है, के में कितना है 1 आया, इसमें ज्यादा कितने रहते 2, तो ये करें या तो किसी से 1 ले ले या तो किसी से 1 दे दे, तो इसकी वैलेंसी क्या आती है 1 आती है, क्या आती है 1 आती है, तो इसकी देखो वैलेंसी 1 ही तो है, इस वाले की वैलेंसी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी 1, तो सही तो है। तो जिसकी जितनी वैलेंसी उतनी वैलेंसी भी आ रही है, और कार्बन की 4 है कार्बन की 4 है, इसका मतलब कंपाउंड सही है। तो यही क्या है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आया समझ, फॉर्मूला है। चलिए और देखते हैं, लिखता हूँ C3H6, C3H6, C कितने हैं 3 है, 1 2 3। अब देखिए जनरल फॉर्मूला चेक करेंगे, 3 का 2 6, अरे भाई 2 है, एल्कीन वाला है, एल्कीन में क्या लगता है डबल बॉन्ड, लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। आपको एक ही पैटर्न आएगा, हमेशा आप साइड में लगाओ डबल बॉन्ड, हाँ पहले कार्बन का आगे, जो भी चेंजेस करेंगे हम यहाँ पे करेंगे, डबल सिंगल है सिंगल, डबल है डबल, ट्रिपल है ट्रिपल, हमेशा यहाँ पे लगाना है एक के बाद, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है, अब किस बात है वैलेंसी पूरी करेंगे भैया, इसकी बाद में बात करेंगे, वैलेंसी पूरी करते हैं 1 2 3 और 4, इसकी करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं कहीं से कुछ कर रहा हूँ, रोल के हिसाब चल रहा हूँ, कार्बन 3 थे 3 लगा दिया। अब चेक करते हैं वैलेंसी, तो वैलेंस उसके उससे पहले आपको पता करना जनरल फॉर्मूला कौन सा, एल्कीन लगा था भैया, 3 का 2 6 होता है, एल्कीन लगा है। अब वैलेंसी चेक करके 4 होती है, 1 2 3 4, ये वाला आप यहाँ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ चलेगा वहाँ लगा देना, एंगल यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, कहीं भी लगा लो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी पास ही नहीं है। इसकी 4 नीचे 1 2 3 4, ये नीचे भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे H, कार्बन कितने 3 थे 3 है, हाइड्रोजन कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6, और देखो वैलेंसी भी सबकी 4 होती है, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। अगला देखते हैं C4H10, C कितने 4 है, 1 2 3 4, H कितने 10, उससे पहले चेक करेंगे जनरल फॉर्मूला, C 4 का 2 8 8 होता है, एल्कीन है सिंगल बॉन्ड लगेगा, मतलब 1 और 4 वैलेंसी करते हैं, सबकी 4 ही तो होती है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी, 4 होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, यहाँ पर लगाएंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितने 10, तो C कितने 4, हाइड्रोजन कितने 10। और देखते हैं C3H4, C कितने 3 और H4, C 3 है 3 लगभग 1 2 3। अब देखते 3 का 2 क्या, 6 6 से 2 कम है, इसका मतलब एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, जो भी बॉन्ड लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे, 3 वैलेंसी पूरी करूँ 4 1 2 3 4, इसकी भी पूरी है, कुछ नहीं करना, 1 2 3 4। अब लगाते हैं हाइड्रोजन, देखो C 3 आ रहे हैं, H कितना आ रहा है 4 1 2 3 4। तो कुछ क्वेश्चन तो जल्दी से करना, स्वामी में नोट करो इसे, वीडियो पॉज करके बीच बीच में नोट कर लिया करो। क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, पहला C3H6, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, अगर डाउट होगा तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, आपको जिसमें भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, उससे ज्वाइन हो जाना आप, उसमें मैसेज कर दूंगा।
तो ये सभी क्या हमने आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं तो बना डन। चलो तो क्लास यहाँ तक आपको आया समझ, स्ट्रक्चरल फार्मूला, आईयूपीएसी ने और केमिकल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ नहीं करते, स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको जितने कार्बन उतने कार्बन लगाते हो, चेक करते हो कौन सा जनरल फार्मूला का एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उस हिसाब से आप